तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में हमने आप लोगों को बताया हुआ था, नोटिफाई किया हुआ था कि हमारे सिस्टर बंदा आ चुके हैं चंडीगढ़ से। तो ये देखिए सानू और मिट्ठू के लिए सरप्राइज, और ये पहुंच चुके हैं हमारे घर में। मम्मा की याद नहीं आई तुम दोनों को? तुमने तो मुझे फोन भी नहीं किया भाई, इन दोनों ने मुझे फोन भी नहीं किया। इनको याद नहीं आई। से बात ही नहीं कर रहे हैं। जाओ तो बात करो। ये मेरे बच्चे पहले मैंने अपनी राजी नहीं करने पापा के साथ में। राजी तो मस्ती जी। राजी मेरे खाने में लगी हुई है तू। नमस्ते। वो ठीक है। हाँ जी, चाट लगी है, खाने वाली है। भैया इसमें थोड़ा सा खट्टा डाल दो। तो देखिए अभी फोकस मेरा देखिए बच्चों और इनके ऊपर नहीं है, ये हाथ के ऊपर मैं कर रहा हूँ फोकस। देखिए ये रहा हाथ में ब्लू कलर का, ब्लू कलर का OnePlus का इन्होंने लिया हुआ है नोट। सुनो चाट नहीं खाना। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बीटू में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। तो मम्मी जी और पापा जी और साथ में मैं गई थी गांव वाले घर। तो गांव वाले घर की हमने साफ़ सफाई तो कर ली है, लेकिन घर के साथ ही जो किचन गार्डन है उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए मूंगरे की सब्जी और साथ में मटर हमने अपने खेतों से निकाले हुए हैं। और ये मूंगरे की सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है सेहत के लिए और बहुत ही निरोगी। तो यहाँ पे मम्मी और पापा जी लगे हुए थे काम पे। तो मम्मी साथ खेतों से सरसों भी निकाल रहे थे और पापा जी मटर वगैरह ये सब निकाल रहे थे और मैं इनकी छंटाई कर रही थी। तो ये मूंगरे की सब्जी आजकल के मौसम में होती है, जो भी मूली होती है उसमें उसके ऊपर ये लगते हैं पौधों में। तो यहाँ पे इनको हमने बारीक काट लिया था और सिर्फ प्याज का तड़का आपने इनको लगाना है, प्याज लहसुन का, और बाकी हमने टमाटर इसमें नहीं डाले हैं। तो इसकी सब्जी जैसा कि मैंने आपको बताई बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है और साथ निरोगी भी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर के साथ भी इसको मैं शेयर करूं। तो हमारे यहाँ तो आजकल ये सीज़न चला हुआ है, मोंगरे भी लगे हुए हैं, मटर भी लगे हुए हैं, मूली भी है साथ में। तो ये मूली के पौधों के ऊपर ही लगते हैं ये मूंगरे और बनाए जाते हैं इस तरह से। इसके पराठे भी होते हैं। तो सुबह नाश्ता वगैरह बना करके हम लोग चले गए थे खेतों की तरफ। तो यहाँ पे साथ में आज पतिदेव भी गए हुए हैं। तो ये है हमारे गेहूं के खेत, साथ में लोगों के भी हैं। तो गेहूं जो है पकने की तैयारी पे आ गई है पूरी। तो हम लोग भी जो हमारी गेहूं पक गई है उसको हम काट लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है फिर शादी का भी माहौल है, शादी भी आने वाली है। तो फिर इकट्ठे ही काम पड़ जाएंगे सभी, तो फिर हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि जो हमारी गेहूं पक रही है उसको हम काट देंगे और फिर अपने गांव वाले घर में उसको सुखा करके अच्छी तरह से उसको फिर थ्रेशर पे लेकर के उसके दाने भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आज यही काम चला हुआ है। तो ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में और साथ में मैं ले गई थी सुबह नाश्ता भी, क्योंकि फिर घर को आने में, ऊपर वाले घर को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर हमारा आधा टाइम यहीं वेस्ट हो जाता है और धूप भी है आजकल। तो यहाँ पे देखिए आधी गेहूँ तो हमने अपने पशुओं के लिए काट दी है। तो जैसे ही हम लोग अपने खेतों में पहुंचे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले ब्रेकफास्ट ही कर लिया जाए। तो हमारा ब्रेकफास्ट आज हो रहा है खेतों में ही। तो हम लोग अपना टाइम इसी तरह से स्पेंड करते हैं। तो सुबह सुबह ही हम अपना काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा
धूप लगती है, तो उस टाइम फिर हम आराम करते हैं, अपने पढ़ने लिखने का भी काम करते हैं। तो चाय भी मैं ले गई थी यहीं पे बना करके खेतों में ही, और फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। तो फिर हम जो गेहूं काटेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि हमने पकी हुई गेहूं ही काटी है या कहीं कच्ची ही तो नहीं काट दी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो भी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ। तो ये है त्रैम्बलू, इसकी सब्जी भी बनती है, लेकिन जब ये बिल्कुल छोटे होते हैं उस टाइम, लेकिन अब तो ये बड़े हो गए हैं, और जब बड़े होकर के ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इनका कलर बिल्कुल रेड हो जाता है और खाने में शहद के जैसे होते हैं। अंदर से शहद जैसा मटेरियल इससे निकलता है और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा। तो हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी ये सब दिखाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी चेक करिए। इनकी सब्जी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने देखी भी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक करिए। तो ये देखिए, ये है हमारी गेहूं जो बिल्कुल पक गई है। तो जो खेत पक जाएगा उसको हम काट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने गेहूं को इस तरह से छोटे छोटे पुल्ले हमने बनाए हैं, पुलियाँ भी बोलते हैं इनको बांध देना है, और ये छोटी छोटी पुलियाँ अच्छी तरह से सूख भी जाती है। तो यहाँ पे काम धाम तो हो नहीं रहा था पतिदेव से, तो यहाँ पे वीडियोग्राफी का ही काम चला हुआ था, लेकिन हमने इनको लगा दिया था गेहूं की कटाई में भी। और ये आपके साथ यही दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, गेहूं भी काट लेता हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2-4 पुलियाँ ही काटी है, और बाकी मैंने और मम्मी जी ने ही काटी है, बाकी इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है। ये देखिए, जो भी हमने अपने खेतों से गेहूं काटी उसको हमने अपने घर के लेंटर पे सुखाने के लिए रख दिया है, और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगी तब हम इससे दाने वगैरह निकाल लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सानू और मृदुल चले गए हैं अपने घर, और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि सानू मिट्ठू यहाँ थे तो बहुत ज़्यादा रौनक थी। मिट्ठू भी बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी स्वीट सी, और काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों। तो इस तरह से सुखाते हैं फिर गेहूं को अच्छी तरह से। अगर ये नहीं सूखी है तो इसको 2-4 धूप लगाएंगे और फिर ये सूख जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये घर के साथ ही हमारा बहुत बड़ा खेत है, तो इसकी गेहूं अभी नहीं पकी है, थोड़ी थोड़ी पकी है। तो ये देखिए, धूप भी कितनी ज़्यादा आ गई है अब इस धूप में काम नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम अपना काम सुबह सुबह कर लेते हैं। तो अंजना दीदी की शादी है 2 मई को, तो आप लोग ज़रूर आना। हम लोग आपको अपनी YouTube फैमिली मानते हैं, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी YouTube फैमिली में से बहुत सारे लोग हमारे घर पे आए हुए हैं। तो यही है वो मोंगरे के पौधे जिनमें वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं, इनमें लगे होते हैं ये मोंगरे, जो मैंने सब्जी भी आपके साथ शेयर करी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय।